नमस्कार दोस्तों। सोनिक बूम क्या है और यह चर्चा में क्यों है? सोनिक बूम टर्मिनोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साइंस सेक्शन में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको और भी फैक्ट्स मिलेंगे जिनका नॉलेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं एक घटना से। 20 मई बुधवार को बेंगलुरु में बहुत तेज़ आवाज़ हुई। इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि खिड़की, दरवाजे, शीशे सब हिल गए। लोग घबरा गए कि क्या हुआ है, क्यों हुई है आवाज़, क्या कोई भूकंप आया था या फिर बिजली कड़की थी या फिर सोनिक बूम था। तो बुधवार को इन्वेस्टिगेशन हुआ और रात को लगभग 9:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि बेंगलुरु में जो तेज आवाज़ हुई थी वह एक एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के दौरान पैदा हुए सोनिक बूम की वजह से हुई थी। तो ये थी घटना जो बीते दिन बेंगलुरु में घटी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है और ये सोनिक बूम क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब आपके सिर के ऊपर से कोई हवा जहाज गुजरता है तो तेज आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कुछ फटा है या फिर कहीं बादल गड़गड़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दरअसल जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पर चलता है तो विस्फोट या बादलों के गड़गड़ाने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। इसी आवाज़ को ही सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम से बड़ी मात्रा में साउंड एनर्जी पैदा होती है। एक्चुअली जेट एयरक्राफ्ट्स साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पर उड़ते हैं और साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और एयरक्राफ्ट्स और जेट्स का सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की वजह से सोनिक बूम पैदा होता है। मतलब कि कुछ विस्फोट होने जैसी या बादलों के गड़गड़ाने जैसी आवाज़ पैदा होती है। अब ये सुपरसोनिक स्पीड कितनी होती है? तो दोस्तों, वैक्यूम में साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट 332 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से भी ज़्यादा स्पीड पर चलता है तो उसकी स्पीड को भी सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब क्यों होता है सोनिक बूम? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एयरक्राफ्ट्स हवा में उड़ते समय साउंड वेव्स पैदा करते हैं। जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से कम स्पीड पर उड़ता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पर चलें तो ढेर सारी साउंड वेव्स पैदा होती हैं, बड़ी मात्रा में साउंड एनर्जी पैदा होती है। इसी की वजह से सोनिक बूम पैदा होता है। इसलिए सुपरसोनिक स्पीड से आ रहे एयरक्राफ्ट के आने से पहले कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन एयरक्राफ्ट के गुजर जाने के बाद तेज धमाके जैसी या बादलों के गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती है। बेंगलोर में भी जब लोगों को आवाज़ सुनाई दी थी तब तक एयरक्राफ्ट 60 से 65 किलोमीटर दूर तक निकल चुका था। मतलब कि जब एयरक्राफ्ट 60-65 किलोमीटर दूर निकल गया तब लोगों को आवाज़ सुनाई दी थी। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी सोनिक बूम को लेकर। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी एंड यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।